नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बना हुआ है उसमें बहुत कुछ हो चुका है। बीती रात भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें रात भर पाकिस्तान ने की है उसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहुत सारे वीडियोस हमने देखे, चिराग, टेलीविजन पर भी चलते रहे, कुछ प्रतीकात्मक थे और कुछ रियल थे। और सोशल मीडिया पर जो लोग वहां रह रहे हैं, हालांकि ये हिदायत लगातार दी जाती रही कि कोई वीडियो आप पोस्ट ना करें, इससे भी पाकिस्तान को मदद लेने में आसानी हो सकती है। लेकिन डेटा कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोई डेटा तो रिलीज नहीं हुआ है, जाहिर तौर पर ना होगा, ना होता ही है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है क्या? कितनी उधर हमने मार गिराए या हमने कितने उनके जो हवाई हमले हुए उसको हमने नेस्तनाबूद किया? देखिए 50 से ज़्यादा ड्रोन जो हैं उनको गिराए हैं, 9 से ज़्यादा मिसाइल गिराई हैं। इसके अलावा कई मिसाइल के टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले हैं, जिसमें पंजाब में कई जालंधर में मिले हैं, दूसरी जगहों पर मिले हैं। इसके अलावा 3 फाइटर उनके जेट अभी तक हमने नेस्तनाबूद किया है। 5:30 बजे के बाद विदेश मंत्रालय इस पर और ब्रीफिंग करने जा रहा है कि क्या क्या एग्जैक्टली है। हालांकि ऑपरेशनल डिटेल नहीं बताते, पहली बात। दूसरी बात, हिदायत ये भी है कि इस तरह की जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं उनकी ना दिखाई जाए, क्योंकि उससे एक दुश्मन को मदद बिल्कुल, मिलती उसको मदद मिलती है ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अगर आप वीडियो या कोई चैनल पर या कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो इसको लेकर हम भी अपील करते हैं कि भाई कोई इस तरह से, हम तो नहीं करेंगे, कोई और भी ना करे। जहाँ तक बात है पहलगाम के हमले के बाद, आप देखिए कि हमने तो आतंकी संगठनों को टारगेट किया, इन्होंने हमारे सिविलियंस को किया, सैन्य ठिकानों को किया, और ये दूसरी बार किया। और रात में ही होता है, आज भी फिर रात का इंतजार है कि आज भी कहीं ऐसा ना हो कि आज भी शुरू हो जाए। कल तो ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली जैसा आतिशबाजी जो यूजुअली होती है वो दिख रही थी। सवाल ये उठता है कि ये हिमाकत जो पड़ोसी मुल्क हमारा कर रहा है, एक तो आतंकवाद फैला रहा है, उसके बाद में ये डिनायल कर रहा है कि ये हमारी तरफ से नहीं आ रहे। मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, ये जो रात हुआ, क्या हम इसे युद्ध की शुरुआत कहें? हालांकि युद्ध तो डिक्लेयर होता है दोनों मुल्कों की तरफ से, लेकिन ये युद्ध नहीं है तो क्या युद्ध से कम भी नहीं लग रहा? देखिए, हमें इस टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाहिए। जो मुझे लगता है कि देखिए अभी भारत कम से कम, मैं एक के पास होता है, भारत के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब भारत के विकासशील देश है और लगातार डेवलपिंग इकोनॉमी है, और हम कई देशों से हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और हम वर्ल्ड के जो लेवल पर हमारा एक अलग बिल्कुल बिल्कुल, हम रुतबा पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट करें, वहाँ अपने संसाधन वेस्ट करें, तो ये तो वही बात हो जाएगी कि हम अपनी तरक्की छोड़कर कुछ और कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए। वो समझ नहीं रहा है क्योंकि उसके पास कोई पाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी इकोनॉमी गर्त में गई हुई है, वो खुद बर्बाद मुल्क है। उसके बावजूद उसको ये इल्म नहीं है। आप सोचिए कि कल जब वो उधार लेकर सारे उसने वो लिए हैं वेपन्स, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। अंदाज़ा भी इस बात का नहीं होगा कि जितना उसने इस्तेमाल किया, कितना करोड़ों का नुकसान हो गया होगा देश को, और ऐसी इकोनॉमी को जो इनकी हालत पहले ही गर्त में है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो जम्मू कश्मीर में परसों जो वीडियोस सामने आए थे, या फिर कल जो देर रात हुआ है, जो वीडियोस दिखाई दिए, जिस तरीके से उधर से जो ड्रोन आए, जिसको हमारे S-400 सुदर्शन चक्र ने उसको नेस्तनाबूद भी किया। अब जब वार होगा तो पलटवार होगा ना, एक्शन का रिएक्शन तो भारत करेगा। इसमें तो हम छेड़ोगे तब तो छोड़ेंगे नहीं ना, हमारी तो नीति यही है। बिल्कुल सही बात है, और होना भी यही चाहिए। लेकिन वही है ना कि इससे एनर्जी किसकी खराब हो रही है, हम लोगों की। और वो मान नहीं रहा है। अब जब वो मान नहीं रहा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था। उसको हम सबक तो सिखाएंगे। युद्ध चाह रहा है, पता नहीं है, तो पाकिस्तान को ही पता होगा। और युद्ध उसके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। सवाल ये उठता है कि उसने एक गलत हरकत की है। अगर नहीं चाहेगा तो कम से कम अपनी नापाक हरकतों को रोकेगा ना। 2 रातों से हो रहा है ना, तो आज की रात फिर ये रुकना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल रुकना चाहिए। और इनफैक्ट ये मतलब क्या आप मैसेज दे रहे हो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में कि आप इस तरह से ये जो हमला आप कर रहे हो, इतने शहरों को टारगेट कर रहे हो आप, इसका क्या मकसद है? मकसद ये है चंडीगढ़ तक, इवन जालंधर तक आप सोचिए। टारगेट तो सिंपल है कि यहाँ अस्थिरता फैले, यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव फैले, ये टारगेट हो सकता है, और तो कोई टारगेट है नहीं। और ये खुद विदेश मंत्रालय भी कल इस बात को बोल चुका है कि उनका टारगेट यही है, और उनको ISI बैक कर रहा है, चाइना बैक करता है, और इस वजह से वो नहीं चाहते कि भारत जो है वो डेवलप करे। और इसी तरह क्या ये मुनीर की जिद है क्या कि ये तनाव इस युद्ध के दहलीज पर पहुंच जाए, या इसमें पाकिस्तान की हुकूमत लग रहा है कि पीछे छूट गई है, अब जो कुछ हो रहा है वो मुनीर से हो रहा है?
देखिए सब मिले हुए हैं। मैं ये कहूँ कि कोई अगर नहीं, चूंकि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, इतिहास रहा है कि वहाँ हुकूमत बौनी हो जाती है और सैन्य ताकत बड़ी हो जाती है। हमेशा ये देखा गया है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सैन्य ताकत अभी भी बड़ी हो और वो देश चला रही हो, वो डायरेक्शन आईएसआई से ले रही हो, आईएसआई चाइना से ले क्योंकि रही हो। क्योंकि मुनीर का देखिए, मुनीर का बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो आईएसआई में रहा, ठीक है ना, और उसको इमरान खान के साथ जो चीज़ें उसकी क्लैश रही वो भी किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद इमरान खान का जो हश्र है वो भी हम देख रहे हैं। इसके बाद फिर एक और जिद, एक और सनकीपन मुनीर का जो पहलगाम में दिखाई दिया, और उसके बाद अब भारत पाक तनाव में दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तो लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत शायद बौनी हो गई है, मुनीर वहाँ सब डिसाइड वही कर रहा। एक आदमी पूरे मुल्क को तबाह करने पर तुला है। कह सकते हैं बात, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से वहाँ हुकूमत का तो कोई राज़ी नहीं है। वहाँ पर रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते। हो तो बीच में कई बार बोल रक्षा मंत्री ने तो ये भी कहा CNN एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में, जिसका वहाँ की नेशनल असेंबली में भी जिक्र हुआ, कि इनसे सबूत मांगे, कि उन्होंने कहा हमने तो सब सोशल मीडिया पर देखे थे, सोशल मीडिया पर विजुअल देखे थे और उसके हिसाब से हम बताएं। मतलब ये ऑफिशियल स्टैंड है एक मुल्क के रक्षा मंत्री का, वो मुल्क जो युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि देखिए, हमने आतंकी संगठन आपके यहाँ चल रहे थे, हमें पता थे, हमने वार किया। अब उसमें एक जो तस्वीर कल दिखाई विदेश मंत्रालय ने, आप देखिए कि वहाँ जो जनाजा था वहाँ पर आप देखिए सेना के लोग खड़े हैं। हाँ, क्यों? अब जब वहाँ, आतंकियों को आप आखिरी विदाई देने के लिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब वो आतंकी है और ये साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पर सेना खड़ी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो निकाला ही जा सकता है। तो कोई भी समझ जाएगा कि जो फोटोग्राफ्स कल दिखाए गए विदेश मंत्रालय के द्वारा, तो इसमें तो कुछ छिपा भी नहीं है। और उन्होंने ये भी बात मेंशन की कि इसमें कोई अचरज भी नहीं है उनको कि ये सब चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि ये तो इतिहास रहा है। शुरुआत से ही पाकिस्तान जो है वो मिली भगत रही है आतंकियों के साथ, सेना की, आईएसआई अब की। मुझे बताइए कंक्लूजन, अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है, जो उसके दांत खट्टे नहीं किए, कल भारत की सेना ने दांत तोड़ दिए पाकिस्तान के, अब लग रहा है कुछ सबक लेगा, या फिर वही सन की मुनीर की कारिस्तानी फिर आएगी और फिर उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? देखिए, कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि 2 दिन से तो कर रहा है, तो हम कितना एक विश्वास तो मतलब ही नहीं होता करना, तो कोई कर भी सकता है आज भी और आगे भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम लगातार मुंह तोड़ उसको जवाब देते आ रहे हैं, पहले भी दिया है, वो तो आगे भी मिलेगा, देंगे। वो तो और मिलेगा। आज भी रक्षा मंत्री ने बैठक की है, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे, और तस्वीर भी उसकी वायरल हुई। आप देखिए बड़े रिलैक्स फॉर्म में लग रहे हैं। क्योंकि कल जो लाहौर तक देखिए भारत ने ड्रोन अटैक किया, जो जवाबी कार्रवाई में शहबाज शरीफ के घर से 20 किलोमीटर दूरी तक हमला हुआ है भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई का। तो अगर इस लेवल पर हिंदुस्तान, अगर इस लेवल पर जवाब दे रहा है, तो खौफ की मैं बात नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान तो बेशर्म मुल्क है, तो खौफ जैसी तो कोई शब्दावली उनके लिए सटीक बैठती नहीं है। लेकिन क्या कुछ सबक लेने जैसा भी समझ में आता है कि यार इतना हमारा तो नुकसान, हम लोग क्या तबाही हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे? अगर ऐसा खत्म हो होता तो जाएंगे? अनूप, तो ये शुरुआत ही नहीं होती। ऐसा होता तो कैंप ही नहीं चलाता। ऐसा होता तो इसके बाद ये इस तरह की हरकतें नहीं करता। तो साफ है। नहीं, जो जान की नुकसान, अब जैसे आतंकियों के ठिकाने तबाह किए, तो उसमें मसूद अजहर का भाई मारा गया, तो मसूद अजहर कह रहे इससे तो अच्छा था मैं ही मर जाता। मरोगे तुम भी, वक्त लगेगा थोड़ा सा, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो तनाव ये मसूद अजहर के चेहरे पर दिखाई दिया ना, ये तनाव के आसिफ मुनीर या वहाँ के हुकूमत के चेहरे पर अब इन 2 दिनों के बाद में कुछ समझ में आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वो स्टेप ही नहीं उठाते, जैसे मैंने इनिशियली कहा। और ये बर्बाद मुल्क है, ये अपनी बर्बादी की दास्तान लिख रहा है अभी, और जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये इसको हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। 2 बार तो खा चुका है, फिर ये करेगा, फिर खाएगा। लेकिन आप ये उम्मीद रखो इससे कि ये नहीं करेगा या ये सुधर जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो बहुत क्लियर कट है, ये तो सब दिख रहा है। और यही पाकिस्तान की हकीकत है। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। पाकिस्तान इस वक्त यही कर रहा है। एक सन की सैन्य तानाशाह की बदौलत पाकिस्तान अब उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां से ना पीछे जा सकता है, और आगे तो हम बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस तमाम जानकारी के लिए। चिराग यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर